हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज जो टॉपिक है वो है हेल्थ से रिलेटेड, और आज का जो आप कह सकते हैं इंटरव्यू है वो है इंस्पायर टीम टॉक सीजन 1 पार्ट 2। हमने पिछले एपिसोड में या पिछले जो सेशन था उसमें हमने ओरल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पे बात करी कि कैसे जो पेरेंट्स हैं या कैसे टीनेजर्स बच्चे हैं वो अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैसे एज अ टीनेजर या एज अ पेरेंट या एज अ इंडिविजुअल आप अपनी जो फिजिकल हेल्थ है उसके बारे में ज्यादा अवेयर हो सकते हैं, कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, भले ही आपका कोई भी डेली शेड्यूल क्यों ना हो, क्यों कोई डेली रूटीन क्यों ना हो, कैसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर आप अपना डेली रूटीन और एनर्जेटिक बना सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपने गेस्ट को बुलाती हूँ। हेलो अंशुल, वेलकम टू टुडेज सेशन। अंशुल जो है वो एक हेल्थ कोच है और ये हेल्प करते हैं पर्सन को कि कैसे वो कुछ टिप्स के द्वारा अपने पूरी डेली लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। सो वेलकम अंशुल, अब प्लीज अपने बारे में थोड़े सा बताइए। Thank you, Richa ji. First of all, thank you very much for inviting me in this health talk of Facebook live event. मेरा नाम अंशुल है, मैं एक हेल्थ कोच हूँ। मैं नोएडा से हूँ। मेरे बारे में ये है, मुझे करीब 15-16 साल का आईटी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। उसके बाद जब ऐसा हुआ कि मेरा होम लोन पूरा हुआ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो रिस्क लेने में ज़्यादा विश्वास करता है, नए काम करने, नई चीज़ों को करने में। तो मैंने कहा अब कुछ अलग किया जाए, तो आई गॉट सर्टिफाइड एज़ अ हेल्थ कोच। मैं हेल्थ कोच बन गया और उसके बाद मैंने लोगों की हेल्प करना शुरू किया टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, वेट लॉस में, वेट गेन में या एक्सरसाइज में। या कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी डाइट से रिलेटेड क्वेरी होती है, तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ डाइट प्लान देके। कुछ लोगों को एक्सरसाइज प्लान चाहिए होता है, तो एक्सरसाइज प्लान बनाता हूँ मैं, क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज दोनों का ही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। हाँ इसके जी। अलावा पिछले 6-7 सालों से मैं एक रनर रहा हूँ। अपनी जॉब के साथ-साथ मैं बहुत दौड़ा हूँ। मैं हाफ मैराथन्स दौड़ता हूँ 21 किलोमीटर की, फुल मैराथन्स कुछ दौड़ी हैं 42 किलोमीटर की। हिल मैराथन्स में खास तौर पे जाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में, जहाँ अक्टूबर से लेके जनवरी तक जो स्मॉग हो जाता है, उसकी वजह से जो फिटनेस एंथुसियास्ट होते हैं वो सफोकेटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता था मैं। तो मैंने पहाड़ों पे जाके दौड़ना शुरू किया और हर साल मैं 4 चक्कर लगाता हूँ पहाड़ों के दौड़ने में। हिमाचल प्रदेश जाता हूँ, वहाँ मैं 21 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की मैराथन में दौड़ता हूँ। अमेजिंग। सो आपने हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें स्टार्ट करी। आप एज अ टीनेजर कैसे थे? आप इतने ही हेल्थ कॉन्शियस थे एज अ टीनेजर भी? एज़ अ टीनेजर मैं इतना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं था, लेकिन मेरे फादर बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे, तो हमारे घर में केवल न्यूट्रिशियस खा फूड बना करता था, घर का खाना खाते थे। आज से 30-35 साल पहले की बात है ये। छोटे शहर से था मैं, यूपी के शिकोहाबाद नाम है उसका। तो उन दिनों में ये ना तो मोबाइल हुआ करते थे, ना इंटरनेट हुआ करता था, ना आजकल की जो ऐप्स वगैरह हैं, जो फूड डिलीवरी की हैं। हम लोग उतने बिज़ी भी नहीं हुआ करते थे। तो हमारे पास, हम सोचते भी नहीं थे कि बाहर का कुछ खाना खाएँ। मम्मी जो हमारे घर पे बना देती थी रोटी, सब्ज़ी, दाल, नाश्ता घर का बना हुआ, खाना घर का, डिनर घर का, तो वो वही खाते थे। हालाँकि पतले-दुबले थे, खेलते-कूदते थे, तो हमारा वेट भी नहीं बढ़ता था उस समय। तो हाँ, ये तो पापा की वज़ह से हुआ था। अच्छा, तो आपका फादर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो आप आईटी में थे, आपने क्या सोच के, क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप फिर हेल्थ इंडस्ट्री में आपने सोचा कि मुझे कुछ करना है हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड? हाँ जी, तो मैं आईटी में था, तो 10 साल के बाद मेरा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल थी। मैं आईटी में, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, 10-10 घंटे काम करना होता है हमको, जिसकी वजह से मेरा खाना-पीना भी बाहर का होता था, चाय भी बहुत पिया करता था, जिसकी वजह से मुझे प्री शुगर हो गया, हाई कोलेस्टेरॉल हो गया, थायरॉइड हो गया, कई सारी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ से मैं अफ़ेक्टेड हो गया। तो मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि यार अंशुल, कुछ तो करो अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि वो हमेशा से एक मॉर्निंग वॉकर रहे हैं और आज 70 इयर्स की एज में भी एकदम फिट हैं, कोई लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ नहीं है। वाह। तो क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहता था, शेड्यूल में नहीं कर पाता था। जब मेरा बेटा हुआ, 2016 की बात है,
तब मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि यार अब अपनी हेल्थ के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो मेरा ज बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो मैं ना तो उसको समय दे पाऊँगा। पता चला मैं बीमारियों से ग्रसित हो गया तो मैं उसके साथ खेल भी ठीक से नहीं पाऊँगा। तब से मैंने अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू किया। उसके बाद मैं इतना दौड़ा हूँ कि मेरे पापा ने हाथ जोड़ लिया कि बेटा अब बस करो, गलती हो गई मुझसे। मैंने तो इतना भी नहीं कहा था तुमसे, मैं तो कहा करता था रोज़ आधा घंटा मॉर्निंग वॉक कर लिया करो। तो मैं 21 किलोमीटर 42 और हिल्स पे भी दौड़ने गया। तब मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो मेरा पैशन है इसको मैं अर्निंग में कन्वर्ट करूँ। फिर आई गॉट सर्टिफाइड एज़ अ हेल्थ कोच। मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, जो लोग परेशानी में घिरे होते हैं, नेटवर्कर हूँ मैं। तो उस तब मैंने अपना करियर प्रोफाइल स्विच किया। ओके। तो इस जर्नी में क्या कोई चैलेंजेस आए आपके साथ में? आप क्योंकि आपने नई चीज पे स्विच किया और वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, तो क्योंकि टीनेजर्स भी कभी ना कभी जीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई ऐसा चैलेंज जो आपकी इस जर्नी में आया और कैसे आपने उसको ओवर किया? क्योंकि आपकी जर्नी से हो सकता है बहुत सारे टीनेजर्स को हेल्प मिले कि अगर उनकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आए तो वो कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो होती है कि अ, पेरेंट्स को पहली बात तो प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। अगर हमारे बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, तो किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। हर बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है। कई बार ऐसे देखा गया है कि कॉलेज ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट भी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। तो किसी तरह का आप प्रेशर ना क्रिएट करें। रही बात इस चीज़ की कोई चैलेंज आया, हाँ, कोई भी अगर आप नया काम स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम तो आती है कि ये चीज़ आप अपने घरवालों को समझाना कि एक बनी-बनाई चीज़ से आप किसी दूसरी चीज़ में जा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, वो बहुत मुश्किल काम होता है। हम्म। तो वो सब संघर्ष से मुझे गुज़रना पड़ा, फैमिली वालों को समझाना पड़ा, अपनी वाइफ़ को, अपने फादर को, क्योंकि एक बनी-बनाई जो इनकम होती है, उसको छोड़ के आप रिस्क ले रहे हो। स्ट्रगल्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं। तो मेरा कहना टीनेजर से यही है कि आप कभी भी ज़िंदगी में घबराएँ नहीं, हमेशा ज़िंदगी में लाइफ़ लॉन्ग लर्नर बने रहें, ज़िंदगी भर सीखते रहें। जिससे आपको ग्रोथ भी मिलेगी, भले ही आपकी ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, नया काम करने में गलतियाँ होंगी, मिस्टेक्स करोगे आप, फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, स्ट्रगल आएगा। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से इंसान की ग्रोथ होती है, लर्निंग होती है और सक्सेस और गोल के प्रति हम कभी न कभी पहुँचते हैं। बजाए इसके कि जो लोग अब हमेशा ज़िंदगी में कम्फर्ट ज़ोन में ही रहते हैं, उनके साथ अगर कभी मान लीजिए आईटी कंपनी में जॉब चली गई, उनको सिर्फ़ एक ही काम करना आता है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर घर चलाना उनके लिए, फिर और किसी चीज़ में वो अ, एक्सेल नहीं कर पाते या एंटर नहीं कर पाते। इसलिए मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ कि मैं 7-8 मल्टीपल बिज़नेसेस करता रहा अपने आईटी की जॉब के साथ-साथ, तो मेरा माइंड लॉजिकल है, बहुत खुल गया। मुझे नई-नई चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं टीनेजर्स को भी यही सलाह देना चाहता हूँ कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं होता है कि आप कब किस मोड़ पे पहुँच जाएँ, झटका लग जाए। तो उससे निकलने के लिए अगर हम लाइफ लॉन्ग लर्नर रहेंगे, स्विच करते रहेंगे, हमारा माइंड भी शार्प रहेगा, नई चीज़ों को ग्रैस्प करने की भी एबिलिटी अच्छी रहेगी हमारी। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज कही आपने कि लाइफ लॉन्ग लर्नर, बिकॉज भले ही आप एक जॉब में हैं बट उसके साथ में अगर आप कोई ना कोई नई स्किल डेवलप कर रहे हैं तो आपके अंदर एक तो क्रिएटिविटी बनी रहती है, प्लस जी, थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी आपको अच्छा लगता है कि हाँ मुझे ये चीज आती है, और कहीं ना कहीं वो चीज आपको और ज्यादा हेल्प करती है ग्रो होने में। तो अब जी, आपने बिल्कुल। नया मान लीजिए आपने अब स्टार्ट कर लिया, आप हेल्थ नीश में आ गए, आपने अपनी फैमिली को कैसे उसके बारे में अवेयर कराया कि ये चीज इतनी जरूरी है? आपने अपनी फैमिली को कैसे इन्वॉल्व किया इस सारी प्रोसेस में? जी, मैंने जब रनिंग करना स्टार्ट किया, अपने हेल्थ के प्रति मैं अवेयर हुआ कि हाँ, मुझे लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ हो गए हैं, अगर मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, और ख़ास तौर से मैंने ये अपने बेटे के लिए किया, जब मेरा बेटा 6 महीने का हो गया। तो उसके लिए मैं मतलब ये सब जो मैंने शुरू किया, मैं उसको डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे फिर पेरेंट्स के लिए करते हैं। तो वो मेरा इंस्पिरेशन था ये रनिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अ, अभी लास्ट ईयर वो करीब 9 साल का हो गया। आजकल हम्म। क्या है कि टीनेजर्स में, बच्चों में ये देखा जाता है पिछले 10-12 सालों से मोबाइल की लत सबको लग गई है, एडिक्शन सा हो गया है, जिसके जंजाल से निकलना बहुत ही मुश्किल है। मेरा बेटा भी इसमें फँसा हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कुछ डेली बेसिस पे ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा के स्क्रीन टाइम एटलीस्ट कम हो जाए। 1 घंटा, 2 घंटा हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में दें, हेल्दी खाना खाएँ,
जिससे हमारा स्क्रीन टाइम कम हो जाए, हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट भी उससे रुक जाता है अगर हम मोबाइल पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। मैंने लास्ट ईयर अपने बेटे को की वॉकिंग प्रैक्टिस कराना शुरू किया, ऑल्दो वो बास्केटबॉल में जाता था हर अल्टरनेट डे पे। धीरे-धीरे उसको वॉकिंग कराना शुरू किया, उसको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रनिंग की प्रैक्टिस करवाई। फिर मैं उसको पहला इवेंट करवाया, एक शिव नादर रन हो रही थी नोएडा में 5 किलोमीटर, तो उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। उसने मुझसे कहा वाओ! कि पापा ये मुझे तो बहुत ही हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है। तो मैंने कहा बेटा अब तुम्हारे समझ में आ रहा है कि मोबाइल से जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है ना वो फेक होती है। वो शॉर्ट लिव्ड होती है और जो जो वो कई लोगों के बीच में दौड़ा, उस दिन हल्की-हल्की बूंदा-बांदी भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, ग्रीनरी थी, जो उससे इंसान को खुशी मिलती है, भले ही हम कितने भी घर खड़े कर लें, कितनी भी गाड़ियाँ हो जाएँ हमारे पास, जो नेचुरल चीज़ों से हमें नेचर के बीच में टाइम स्पेंड करके, फिज़िकल एक्टिविटी से जो हमारे माइंड में एक्चुअली एंडोर्फिन्स जनरेट होते हैं, हैप्पी एंजाइम्स बोलते हैं, जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। तो उससे जो खुशी मिलती है, वो उसकी तुलना किसी चीज़ से नहीं कर सकती। तो आज की डेट में मैं अपने बेटे को 3-5 किलोमीटर के इवेंट में दौड़ा चुका हूँ। अभी क्योंकि इस बार ठंड ज़्यादा थी, अब फिर से वो सीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो उसको मेडल देख के भी बहुत खुशी मिलती है कि जब एक मेडल होता है आता है उसके पास, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि हाँ, मैंने कुछ हासिल किया। तो उसके 3 मेडल आ चुके हैं हमारे घर पे और उम्मीद करता हूँ कि आगे बढ़ेंगी। श्योर श्योर, आई एम श्योर। और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया, बिकॉज जब आप खुद वो चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपका बेटा वो चीज इम्प्लीमेंट करें, तभी आप किसी और को बोल पाएंगे कि आप भी करिए, बिकॉज आपके बच्चे ने वो चीज करी है और उसको सक्सेस मिल रही है, वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैंने ये चीज अचीव करी है अपनी मेहनत से। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हाँ, आपने अपने बेटे को भी इन्वॉल्व किया और अब वो उसको कंटिन्यू करना चाहता है आपके साथ में। तो अब हुँ। ये हो गया आपके बेटे का, बट बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स होते हैं आज की एज में जो बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का है, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभार ठीक है कि, बट कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, शायद डेली बेसिस पे या हर ऑल्टरनेट डेज पे जंक फूड खा रहे हैं। सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे वो इन सब चीजों को कम करें और कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करें? जंक फूड हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में बढ़ गया है क्योंकि भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है। अगर हस्बैंड हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड-वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। इन केस एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, नोएडा से गुड़गाँव अप-डाउन करते हैं, तो 5 घंटे तो नोएडा से गुड़गाँव अप-डाउन में ही लग जाता है। आई एम तो श्योर। जो समय लगता है, लोग जो फूड डिलीवरी ऐप्स है, उनका सहारा लेते हैं, जिसमें कि वो न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत कम होता है खाने का। बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक हालाँकि वो हफ्ते में चलिए ठीक है, एक बार चल जाता है, लेकिन रोज़-रोज़ की आदत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मैं पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ कि पेरेंट्स को ही ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि पेरेंट्स को खुद एजुकेटेड होना चाहिए कि किस चीज़ में, किस खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है और फिर वो एजुकेशन अपने बच्चों तक पास करनी चाहिए। जिससे इसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग कि हम क्या खा रहे हैं, हमको पता होना चाहिए कि किसमें कैलोरी कंटेंट ज़्यादा है, किसमें न्यूट्रिशन कंटेंट ज़्यादा है या कम है, बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि हमको खुद आइडियल बनना पड़ेगा बीइंग अ पेरेंट। जब हम एक आइडियल पेरेंट होंगे बच्चे हम जो आदतें होती हैं उसको सबसे जल्दी ग्रहण करते हैं। अगर हम ही बाहर का खाना खा रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं आए दिन बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह या मसालेदार चीज़ें खा रहे हैं, तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने बच्चों से कि वो हेल्दी खाना खाएँ। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ हमको हेल्दी स्नैकिंग, हेल्दी ऑप्शंस रखने चाहिए घर में, जैसे मखाना हो गया। चिप्स की जगह आप मखाना खा लो या लाई खा लो या सेव चिवड़ा खा लो। ड्राई फ्रूट्स की आदत डालिए। सीज़नल फ्रूट कोई ना हो को हर सीज़न में एक ना एक सीज़नल फ्रूट होता है। तो आप सेब ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए। वो खाने की आदत डालिए खुद भी और बच्चों को भी। और थोड़ा-सा मोबाइल का टाइम भी कम कराइए क्योंकि जब हम मोबाइल ज़्यादा स्क्रीन टाइम रहता है तो हम हेल्दी खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। फिर जो हमारे सामने आता है, हम वही खाने की कोशिश करते हैं। एक तो हो गया कि आपको खुद एक एग्ज़ाम्पल बनना है तभी आपके बच्चे आपको फ़ॉलो करेंगे। एक और चीज़ होगी कि एनकरेज बैलेंस। आप हफ्ते में 6 दिन आप न्यूट्रिशन खाइए लेकिन क्योंकि बच्चे हैं उनका मन नहीं मानेगा। एक दिन ऐसा रखिए
2 दिन ऐसा रखिए कि उसमें आप बच्चों को जो मर्ज़ी है उनका वो खाने दीजिए। चाहे वो बाहर का बर्गर, पिज़्ज़ा वग़ैरह हो, तो वो हो सकता है। ऐसा नहीं हो कि हर दूसरे-तीसरे दिन ही वो चीज़ आ रही है। उससे हेल्थ भी खराब होगी और बच्चों की ग्रोथ और न्यूट्रिशन भी ठीक नहीं होगा। अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि थोड़ा-सा मील वग़ैरह बना सकें, तो उनको मील प्लानिंग में भी इन्वॉल्व कराइए। हुँ, ब्रेकफ़ास्ट में थोड़ा-थोड़ा आदत डलवाइए, जिससे उनकी आदत होगी अच्छा हेल्दी खाना बनाने की, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को वो समझेंगे, बजाए इसके कि अनहेल्दी खाने पे जाएँगे। हेल्दी ऑप्शंस देखिए खाने में, जैसा कि मैंने बताया वही फ्रूट्स वग़ैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए या पोहा, उपमा वग़ैरह साउथ इंडियन हो गया, बजाए इसके कि तला हुआ, भुना हुआ खा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं ये मानता हूँ कि रातों-रात ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, लेकिन धीरे-धीरे हम अगर आदत डालेंगे, तो एक दिन हमारी आदतें बदल जाती हैं। 21 दिन लगता है किसी भी आदत बदलने में, अगर 21 दिन हम कोई काम लगातार करें, तो वो आदत हम बदलने में कामयाब होते हैं। एक एक बुक भी है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इसके थ्रू अगर आप मैं रिकमेंड करता हूँ आपके दर्शकों को, अगर वो पढ़ें तो उसके थ्रू आप अपनी आदतें बदल सकते थैंक यू अंशुल, बिकॉज़ हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एज़ अ पेरेंट अगर जैसे बिहेव कर रहे हैं, बच्चा आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, बजाए इसके कि आप उसको बोलें, अगर आप खुद ही अवॉइड करेंगे, तो बच्चा भी अवॉइड करेगा। और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि बच्चे को इन्वॉल्व करिए कुकिंग में या जो प्रिपरेशन में, तब बच्चे को एक तो उसमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट आने लग जाएगा, प्लस उसको पता चल जाएगा कि अगर कोई नहीं है, तो मुझे कैसे चीज़ें प्रिपेयर करनी है, मैं कैसे घर में कुछ चीज़ें बना सकता हूँ जिससे मेरी भूख भी खत्म हो जाए, मुझे न्यूट्रिएंट्स हैं। भी मिले, जंक फूड ना जाए और मेरी हेल्थ भी मेंटेन रहे। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। जब अगर बच्चा मान लीजिए कोई, अब आजकल के टीनेजर्स का है कि वो बहुत बिजी है, बिल्कुल सुबह उठे, स्कूल स्कूल गए, होमवर्क करा के, फिर अगर कोई एक्टिविटी है वो करी आके, बाकी कुछ काम है, इस डेली रूटीन में वो अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताइए। बच्चों का जो दिन नॉर्मली शुरू होता है सुबह से, वो उठने से और स्कूल जाने से शुरू होता है। उसके बाद उनका 8, 9, 10 घंटे स्कूल में जाते हैं, फिर आते हैं, होमवर्क करते हैं, मोबाइल, टीवी रहता है, ये तो जनरल रूटीन हो गया। जो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं बीइंग अ पेरेंट, वो है कि जैसे आपका बच्चा सुबह उठता है, तो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ़ स्कूल जाने से आधे घंटे पहले ही उठ रहा है। उसको 1 डेढ़ घंटा पहले उठाइए, थोड़ा सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ेगी। पहली चीज़ आप आदत डाल सकते हैं कि सुबह उठते ही, मैंने अपने बेटे को आदत डलवाई है ये, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पिलवाएँ, क्योंकि रात में होता है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, 1 गिलास पानी से हाइड्रेशन मिलता है। हुँ, अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट करा के स्कूल भेजें। ब्रेकफ़ास्ट कराने से पहले 15-20 मिनट या आधे घंटे का भी अगर वो वॉक कर सकता है या कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकता है बाहर जाके, क्योंकि सुबह का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए, हुँ, तो वो बेस्ट रहता है। अ, स्कूल जाएगा तो आप उसके लंच में हेल्दी ऑप्शंस रख सकते हैं। एक डेली फ्रूट रखिए। ऐसी इंडियंस की डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कमी रहती है, जिससे आगे चल के हमको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये हुँ, कोशिश करिए जो प्रोटीन वाले खाने हैं, जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो एग हो गया, चिकन हो गया। अगर वेजिटेरियन हैं तो पनीर हो गया, छोले, राजमा हो गया या आलमंड्स, बादाम में प्रोटीन होता है, वॉलनट, अखरोट में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। स्कूल में जाके अगर कैंटीन या कैफेटेरिया है, तो आप अपने बच्चों को बोलें कि आप अनहेल्दी खाना ना खाएँ, जो हमने टिफ़िन में भेजा है, वही यूज़ करें। और वहाँ पे स्पोर्ट्स पीरियड होता है, तो वो थोड़ा बहुत तो खेल ही लेंगे। स्कूल हुँ, से हुँ, जब लौट के आते हैं, थोड़ा-सा वो रेस्ट कर लें। उसके बाद रेस्ट करने के बाद जब शाम का टाइम हो जाता है, तो कोविड में देखा गया ना कि बहुत बच्चे भी और पेरेंट्स भी कोविड के टाइम में घर में बंद रहते थे, डिप्रेशन हो गया था। आजकल सोसाइटीज़ का कल्चर है, हम नोएडा में रहते हैं, हर जगह सोसाइटीज़ हैं। हुँ, हुँ, अ, आस-पास के लोग एक-दूसरे को नहीं जानते, कुछ जानते भी हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहुत ऐसा कम है, क्योंकि हुँ, हुँ, फैमिलीज़ न्यूक्लियर हैं, सब बिज़ी हैं अपने में। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को उनके फ्रेंड्स बनवाएँ, सोशल सर्किल होना उनका बहुत ज़रूरी है। हुँ, मेरे हुँ, केस में मेरे बेटे का जन्मदिन था मार्च में, तो मेरा बेटा इतना ज़्यादा सोशली एक्टिव हो चुका है कि कभी-कभी मैं परेशान हो जाता हूँ कि मेरे घर में इतने बच्चे आ जाते हैं। तो मेरा बेटा
मेरे बेटे के बर्थडे में करीब 10-11 बच्चे आए। तो वो सोशली बहुत एक्टिव है और मैं ये कह सकता हूँ कि वो उसके कई सारे बच्चे फैन्स हैं, वो इतना खुशमिज़ाज है, खेलता है सबके साथ, तो ये अच्छी बात है। तो ऐसा ही होना चाहिए, अगर बच्चा अलग-थलग रहेगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, तो वो मोटापा भी बढ़ेगा, ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा। तो 1 घंटा आप उसको बोलिए कि जाए, नीचे जाए, सोसाइटी के नीचे पार्क वगैरह होगा, वहाँ पे खेले, टाइम स्पेंड जो भी अच्छा लगता है, क्रिकेट है, जूडो जूडो, कराटे में एडमिशन करा लो, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, कोई भी एक्टिविटी जो जो उसको ठीक लगती है। स्क्रीन टाइम आप कम कराइए आने के बाद उसका। ये ना हो कि जब से आया है तब से लेके रात तक वो स्क्रीन पे ही लगा हुआ है। थोड़ा टाइम हुँ, 1 आध घंटा होमवर्क में जाएगा, होमवर्क कराइए उसको। फिर हेल्दी स्नैकिंग के ऑप्शन जो बताए मैंने, फ्रूट्स खा सकता है वो, अ, और ये और बाकी ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे सकती हैं आप उसको, ठीक है? आप लोग और फिर वही है, मतलब डिनर थोड़ा अगर जल्दी हो जाए, क्योंकि डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है, ऐसा ना हो कि डिनर किया फिर तुरंत सो गए, तो वो डाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये तो आदतें हैं रूटीन। अप्रॉक्सिमेटली किस टाइम पे कर लेना चाहिए बच्चों को? अगर कोई आप टाइम बताइए 7-8 बजे तक या कितने टाइम तक डिनर कर सकते हैं बच्चे? डिनर और सोने के बीच में करीब 2 ढाई घंटे का गैप हो जाना चाहिए। अगर 10 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे तक डिनर कर लें। ओके। हाँ, क्योंकि तो खाना खा के तुरंत सोना वो कोई भी रिकमेंड नहीं करता कि हाँ, थोड़ा-सा गैप होना चाहिए। और अगर जैसे बच्चे बाहर नहीं वॉक कर पा रहे हैं, तो घर पर एक्सरसाइज़ कौन-सी एक्सरसाइज़ जैसे कि योगा या किस तरह की एक्सरसाइज़ वो कर सकते हैं घर पे? हाँ, योगा वगैरह भी कर सकते हैं और कुछ जो है स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, जैसे स्क्वाट हो गए, प्लैंक हो गए, जंपिंग जैक्स हो गए। इसके थ्रू हुँ। भी आप या स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज़ेज़ हो गई, इसके थ्रू बॉडी एक्टिव रहती है और बॉडी में मोबिलिटी भी बनी रहती है। तो वो घर पे भी कर सकते हैं अगर बाहर हैं। हाँ, मतलब यूट्यूब से अगर उन्होंने देखा और साथ में वो एक्सरसाइज करते रहे, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी और फिर वो मतलब उनका डेली रूटीन वो चीज़ सेट हो जाएगी, तो हुँ। बॉडी को वो हेल्दी बना सकते हैं। ओके। इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट एक आता है, वो आता है कि अ, लोग सप्लीमेंट्स सोचते हैं ले लूँ। तो सप्लीमेंट क्या इफ़ेक्टिव है या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए या थोड़ा बहुत लेना चाहिए? उसपे आपको क्या लगता है? सप्लीमेंट्स मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा अनलेस एंड अंटिल आपको कोई डेफिशिएंसी ना हो गई हो। क्योंकि डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तब आप सप्लीमेंट पे जा सकते हैं, जैसे विटामिन डी की सब डेफिशिएंसी होगी या किसी और चीज़ की होगी, तब आप ले सकते हो, क्योंकि फिर बॉडी को इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ की। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि घर के खाने से ही वो जो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है डाइटिंग में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फाइबर। इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे खाने में सही मात्रा में होना चाहिए। इसके लिए यही बोला जाता है कि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लें या किसी हेल्थ कोच से कंसल्ट करें, जो जिसको नॉलेज भी होती है और एक्सपीरियंस भी होता है इन सब चीज़ों में, डाइट प्लान बनाने के रिगार्डिंग। तो वो डेली बेसिस पे आपके वेट के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज़ कंज़्यूम करनी है, हुँ, ये हुँ। उसके बेसिस पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल या हेल्थ कोचेज़ एक डाइट प्लान बना के देते हैं आपको। अगर आप उसको फ़ॉलो करेंगे, तो आपके बॉडी में जो 4 चीज़ें मैंने बताई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसकी कमी नहीं होगी और फिर उम्मीद है कि आपको सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और है कि मैं बताना भूल गया कि सनलाइट आजकल हम लोग ज़्यादातर घरों में रहते हैं। सुबह हुँ, की सनलाइट बहुत ज़रूरी है, जिससे विटामिन डी पेरेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि लेडीज़ के केस में अगर आप मदर हैं, तो पेरेंटिंग में भी आपको ये हेल्प मिलेगी कि हुँ, हुँ। विटामिन डी की कमी हो जाती है, बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं, कमर में दर्द होने लगता है। तो हुँ, आप आधे घंटे की सुबह 6:30 से 7:30 या 8 बजे जब भी आपको समय मिले, आधा घंटा ज़रूर धूप लें, जिससे ओके, आपको ये हाँ, विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, फिर सप्लीमेंट्स पे नहीं जाना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो मतलब अगर हमारा प्रॉपरली खाने से ही सब मिल जा रहा है, सारी चीज़ें मतलब ट्राई करनी है, तो वो सारी चीज़ें खाने में ही हो जाएँगी, तो हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन का हुँ। एक बता दीजिए, प्रोटीन का कि कितना अमाउंट तक प्रोटीन लेना चाहिए? जैसे कहते हैं ना 80 या सॉरी 8 या कुछ जो रेंज होती है, अगर आप उसमें बता सकें कि प्रोटीन की स्पेसिफिकली, क्योंकि जो जैसे कोई भी वेट गेन करना चाहता है, कोई भी चाहता है तो प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं।
जी, तो प्रोटीन हमारी बॉडी का जितना भी वेट है, उसका 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हमारी बॉडी का वेट 75 सॉरी किलो केजीज़ है, तो 75 ग्राम तक हमको प्रोटीन डेली लेना चाहिए। ओके। और पेरेंट्स के लिए कैसे वो अपने बच्चों की हेल्थ को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं? उनके लिए कोई टिप्स कि अगर उनको लगे कि हाँ, अगर स्पेसिफिकली किसी चीज़ पे ध्यान देना है, तो पेरेंट्स के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? इस ऐसा बोला जाता है, जो कि सच भी है कि जो हमारी हेल्थ होती है, वो 80% हमारी डाइट होती है और 10% 20% एक्सरसाइज़ होती है। तो डाइट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हेल्थ के लिए, तो पेरेंट्स पहले तो खुद की हेल्थ पे ध्यान दें। अगर आप ही 90 किलो के हैं, 100 किलो के हैं, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो ओबीज़ पेरेंट्स हैं, हेरिडिटरी की वजह से उनके बच्चे भी ओबीज़ होते हैं, मोटे होते हैं। तो हुँ, आपको पहले अपने बच्चे के लिए आइडियल बनना है। जैसे हुँ, मेरे केस में मैंने रनिंग शुरू की, मेरे घर में 30-40 मेडल लगे हुए हैं। मेरा बेटा बचपन से वो मेडल देखता आया है, तो वो मोटिवेटेड रहा, इंस्पायर्ड रहा। लास्ट ईयर मैंने उसको दौड़ा दिया, तो मुझे उसका ट्रांज़िशन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी या बहुत ज़्यादा उसको फ़ोर्स नहीं करना पड़ा, एडवाइस नहीं देना पड़ा, क्योंकि हमारे घर में ही वो कल्चर था कि रनिंग करते हैं पापा, मैं हमेशा मेडल लेके आता था, मैं उसको सुबह आता था वो उठता था, मैं अपना मेडल उसको गले में पहना दिया करता था। तो उसकी खुशी मिलती थी उसको कि मुझे भी अच्छा लगता था, चलो मैं बेटे के लिए लेके आया। तो इस तरह के पहले आप अपनी आदतों को चेंज करिए, उसके बाद जब हम बदलेंगे तभी हम दुनिया से उम्मीद कर सकते हैं या बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी बदलें। जब हुँ, हम ही हुँ। चेंज नहीं करना चाहते तो हमारे बच्चे बोलेंगे कि यार पापा या मम्मी जब आप ऐसे हो फिर आप हमको ऐसी बात कैसे बोल सकते हो? हाँ, ये बहुत सही चीज़ है और अगर जैसे कि हेल्थ कॉन्शियस है, पेरेंट्स हैं, तो फिर वो अगर ऐसे बच्चे को मोटिवेट करने के लिए आपने किस तरह से बच्चे को मोटिवेट किया कि मतलब मेडल्स दिखा के या आपने जैसे आपने ट्रांसफ़ॉर्म किया खुद को कि मैं पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं इतना एनर्जेटिक हूँ, तो इस तरह से भी पेरेंट्स कर सकते हैं, अगर उन्होंने जी, मान लीजिए स्टार्ट नहीं किया रेसिंग या कुछ भी चीज़? जैसे आप खुद जब ट्रांसफ़ॉर्म होंगे तो आप घर में बातें तो होती हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखेंगे, वो मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे और कल को वो भी ऐसा बनना चाहेंगे आपकी तरह। क्योंकि बच्चों के लिए जो दुनिया होती है या तो पेरेंट्स हो गए या टीचर होते हैं। इन्हीं 3-4 लोगों के बीच में बच्चे या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। तो हुँ। जैसा हमारे घर का माहौल रहता है, बच्चे भी वैसा ही बनेंगे। अगर हुँ, हुँ। हमारे अंदर की आदतें हैं, खाने की होगी, एक्सरसाइज़ नहीं करने की, तो बच्चे भी वही फ़ॉलो करेंगे। फिर हम उन पे ही उँगली नहीं उठा सकते कि भई तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो या मोबाइल क्यों नहीं छोड़ रहे हो, अगर मैं ही 8 घंटे डेली मोबाइल कर रहा हूँ। तो हाँ, ये उनको करना गलत होगा फिर। हुँ, येस। ओके एंड लास्ट क्वेश्चन अंशुल, अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना है, तो अगर उनको पूरा डाइट चार्ट चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम उनको शेयर करनी है, तो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी, तो मैं ये अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप ओके। इस पे मुझे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या हाँ, हाँ। डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। नंबर ओ शायद मिल गया होगा। हाँ, हाँ, हाँ। नंबर मिल गया मुझे और इसके और अलावा इंस्टा ये अंशुल का हाँ, ये अंशुल का इंस्टाग्राम का है। आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये है अंशुल का कॉन्टैक्ट नंबर। सो आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अंशुल को, उनको डीएम कर सकते हैं। प्लीज़ डायरेक्टली कॉल मत करिएगा, पहले उनको मैसेज कर दीजिएगा, जो भी है, क्योंकि वो भी एक कोच है, तो हो सकता है उनका कोई शेड्यूल हो। मैं दोबारा से एक बार उनका इंस्टाग्राम का हैंडल शो कर दे रही हूँ। ये है अंशुल का इंस्टाग्राम का हैंडल। तो अगर कोई भी आपको चाहे आप पेरेंट हैं उनको या आपके बच्चे को टीनेजर या एज अ इंडिविजुअल आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, आप अंशुल को डीएम कर सकते हैं या फिर ये मेरा हैंडल है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपकी जो बात है वो अंशुल से करवा दूंगी। सो थैंक यू अंशुल, आज आपने बहुत बहुत सारी यूजफुल नॉलेज दी। आई होप जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं या जो उसको बाद में भी देखेंगे, उनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे वो अपने डेली रूटीन को सेट कर सकते हैं, सनलाइट कितनी ज़रूरी है,
जो चीजें खाने से मिल सकती हैं उसके लिए सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आपको एज अ पेरेंट, अगर आप खुद इतने फिट हैं तो आप अपने बच्चे को, ऑब्वियस ही बात है, आपको मोटिवेट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सो थैंक्स अ लॉट अंशुल कि आपने टाइम निकाला और बहुत सारी चीजें बताई। कोई एक लास्ट चीज अगर आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, अभी शुरू किया है। ज़्यादातर मैंने ऐसा महसूस किया है कि मैक्सिमम लोग अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अनलेस एंड अंटिल जब तक उनको ऐसी कोई बीमारी ना हो जाए कि डॉक्टर के पास जाने के अलावा कोई नौबत ना आई हो, तो उस केस में मैंने लोगों को फ्री वन टू वन हेल्थ क्लैरिटी सेशन देना शुरू किया है। मेरा गोल है कि 50 से 100 फ्री वन टू वन हेल्थ क्लैरिटी सेशन दूँ, जिसमें उन आप अपनी कोई भी वेट गेन, वेट लॉस, डाइट, एक्सरसाइज से संबंधित कोई भी क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉल्यूशन क्लैरिटी प्रोवाइड करूँगा। सॉल्यूशन तो नहीं दे सकता, क्लैरिटी दे। ओके, सो प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अंशुल से कांटेक्ट करिए। उन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया है, उन्होंने अपना जो हैंडल है वो भी शेयर किया है। तो जो भी लोग हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम है वो प्लीज अंशुल को रिकमेंड करें। थैंक यू अंशुल फॉर दिस सेशन। आई होप आपकी वजह से बहुत सारे टीनेजर्स और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू अंशुल, थैंक्स अ लॉट।